हेलो नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने YouTube चैनल के टेक एजुकेशन पर। स्वस्थ रहो मस्त रहो सीरीज में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही कॉमन और साधारण सा टॉपिक। आज हम जानेंगे कि हमें थकावट क्यों रहती है। क्या आप पूरे दिन अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपकी एनर्जी लो रहती है? भरपूर सोने के बाद भी, अच्छे से स्लीप लेने के बाद भी आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं कर सकते हो? प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद भी आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हो, अपने आप को आलसी महसूस करते हो, कैफीन लेते हो उसके बाद भी टायर्ड फील करते हो, तो आखिरकार ये क्या है? ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। इस थकावट के पीछे आखिर साइंटिफिक रीजन क्या है? आपकी बॉडी आपको क्या कहना चाहती है? आपका शरीर आपको क्या सिग्नल देता है? आज हम इसी बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये थकावट क्यों है, थकावट होने के कारण कौन कौन से हैं और थकावट किन वजह से अपने शरीर में देखने को मिल रहे। आप अच्छे से खाना खाते हो, आप अच्छे से सोते हो, आप अच्छे से व्यायाम करते हो, लेकिन फिर भी आप पूरे दिन थके हुए रहते हो, पूरे दिन आलस से भरे हुए रहते हो, पूरे दिन आपके शरीर से थकावट नहीं जाती है। तो आखिरकार इन सब के पीछे की वजह क्या है? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आखिरकार कौन कौन से ऐसे रीजन है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिनकी वजह से आप अपने आप को पूरे दिन थकावट महसूस करते हो, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हो, आपके शरीर में आलस रहता है, आप थके थके रहते हो। तो इन सब के लिए कुछ मेन कारण मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आपके शरीर में ये है तो आपको अब सजग होने की जरूरत है, आपको अब अपने डॉक्टर की परामर्श लेने की जरूरत है, आपको अपने डेली टिप्स चेंज करने की जरूरत है, आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव की जरूरत है। अब हम बात करते हैं पॉइंट वन की। अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12 की कमी है, अगर आपको मूड चेंज हो रहे हैं, आपको पूरे दिन थकावट रहती है, आपके हाथों और पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन रहता है, ऐसे चींटियां जैसी चलती रहती हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो चुकी है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी ये आपके लिए है, और इंडिया में ये आज के समय में बहुत कॉमन हो चुका है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, जिसकी वजह से आपको थकावट रहती है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट नहीं लेते हो, आप सूर्य की किरणों में नहीं बैठते हो, तो आपको पता है आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। इससे आपके मसल्स वीक होने लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपका मूड है वो हमेशा लो रहता है, आपकी इम्यूनिटी है वो कम रहती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ आपको पूरी बॉडी में दर्द रहता है, मतलब बॉडी एक रहता है। अगर ये तमाम प्रकार के लक्षण आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं तो आपको मॉर्निंग में सबसे पहले आपको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट जरूर लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ये आपके शुगर से जुड़ा हुआ है, ये आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। अगर आप अधिक शुगर कंज्यूम करते हैं, अगर आप अधिक शुगर इंटेक करते हो, तो आपकी एनर्जी अचानक से क्रैश हो सकती है। अगर आप किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लेते हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, तो आपको अचानक से एक बार आपकी एनर्जी अच्छे से इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ समय के बाद में वो अचानक से डाउन हो जाएगी। ये आपके होता है रिफाइंड कार्ब्स की वजह से। शुगर के बाद हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें आप लेते हैं सोने से संबंधित। अगर आप भरपूर स्लीप नहीं ले रहे हो, अगर आप लेट नाइट सो रहे हो, अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन नहीं है, आप रात को बार बार जग जाते हो, आपको रात को डर लगता है, आप रात को ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हो, काफी टाइम तक फोन पर लगे रहते हो, अगर ये सारी चीजें आप अपने शरीर में देखते हो, इसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है। अगर आप 7 से 9 घंटे भरपूर स्लीप नहीं लेते हो तो भी आपको अपने शरीर में वीकनेस देखने को मिल सकती है, आपको फटीग देखने को मिल सकता है, आपको टायर्डनेस देखने को मिल सकती है।
इसलिए सबसे अच्छा है आपको आराम से और बहुत अच्छे से स्लीप लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ये पांचवा सिग्नल क्या है बॉडी का? ये आपकी गैस से संबंधित है, आपकी ब्लोटिंग से संबंधित है, आपकी एसिडिटी से संबंधित है, मतलब आपकी गट हेल्थ से संबंधित, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित। अगर आपको कांस्टेंट ब्लोटिंग, एसिडिटी, अगर ये सभी प्रकार की चीजें रहती हैं, आपकी गट हेल्थ वीक हो चुकी है, आपके गुड बैक्टीरिया कम हो चुके हैं, तो आपको अपने शरीर में ये वीकनेस देखने को मिल सकती है, पूरे दिन आलस देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप अगर अच्छे से डाइट नहीं लेते हो तो अपने शरीर में भरपूर न्यूट्रिशन नहीं लेते हो, और न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी कम रहेगी। आप अपने आप को आलसी महसूस करोगे, अपने आप को टायर्ड महसूस करोगे, अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर किसी को थकावट आती है तो हम सबसे पहले बोलते हैं इसमें खून की कमी हो गई है, इसको अनार खिलाओ। इसका मतलब ये है कि उसको एनीमिया हो चुका है। अगर आपको एनीमिया हो गया है तो आपके हर एक ऑर्गन के पास ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचती, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है। अगर आप एनीमिया से ग्रसित हो तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, आपको उनसे परामर्श करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। आपके तनाव से संबंधित है, ये स्ट्रेस से संबंधित है। अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ चुका है तो आपको हमेशा थकावट रहेगी, आपको हमेशा एंजाइटी रहेगी, आप अपने आप को आलसी महसूस करोगे, आपकी थकावट पूरे दिन भर में नहीं जाएगी। इसलिए जितना हो सके अपने गुस्से पर काबू रखें, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रखें, अपने स्ट्रेस हार्मोन पर कंट्रोल रखें। अब हम आपको सामान्यतः बताते हैं कि अगर आपको इस प्रकार की दिक्कत रहती है, जैसे मैंने आपको 7 कारण बताए हैं, अगर उनमें से एक भी कारण आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलता है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ जांच है, जैसे विटामिन डी की जांच है, विटामिन B12 की जांच है, कंप्लीट ब्लड कल्चर मतलब CBC है, यहाँ तक कि आपको ब्लड शुगर, इन सभी प्रकार की तमाम इन्वेस्टिगेशन आपको अपने डॉक्टर की परामर्श से, डॉक्टर की सलाह से करवानी चाहिए। अब बात करते हैं हम डेली रूटीन में क्या बदलाव कर सकते हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलाव कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक एजुकेशन पर मैं डॉक्टर विकास मील आपकी सेहत के लिए डेली रूटीन में और रोजमर्रा में होने वाले बदलाव लेके आता हूँ। तो आखिरकार आपकी बॉडी वीक है, आपको फटीग रहता है, आप टायर्ड महसूस करते हो, तो कौन कौन से बदलाव करने हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आपको फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, आपको मेडिटेशन रेगुलर करना है, आपको डायरेक्ट सनलाइट लेनी है, आपको प्रॉपर आहार लेना है, मतलब आपको बैलेंस डाइट यूज करनी है, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। इन सभी चीजों से आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट करते हो तो ये आपके शरीर में एक बीमारी का जन्म देने का प्रमुख और अहम कारण है। आपके शरीर में होने वाली थकावट कोई आसान थकावट नहीं है, ये एक बीमारी की तरफ इशारा है, ये एक बीमारी की तरफ इंडिकेशन है। ये लक्षण आपकी बीमारी को इंडिकेट करते हैं, ये आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आपके शरीर में इस चीज की कमी है, आपके शरीर में इस चीज की कमी है। इसलिए कभी भी इस चीज को अनदेखा नहीं करें, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ, ये आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, ये आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ये आपके खुद के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज के विचार अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे हेल्दी, स्टे स्मार्ट। धन्यवाद।